हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मीनल और मैं स्वागत करती हूँ आपका एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड में ऑफ लेट्स टॉक। दोस्तों, कई बार हमने सुना है कि किसी से कुछ काम के लिए बोलो तो लोग बोलते हैं मैं आजकल बहुत बिजी हूँ या मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। यकीन मानिए दोस्तों, आजकल मैं कुछ ऐसे अमेजिंग लोगों से मिल रही हूँ जिन पे ये लाइन बिल्कुल सूट नहीं होती। वो कई सारी चीजें अपनी जीवन में कर रहे हैं। ये मल्टी टैलेंटेड तो है ही, साथ में ये मल्टी टास्कर्स भी हैं। तो क्या यही खूबियां हैं एक अच्छे एंटरप्रेनर की? आज जो हमारी गेस्ट हैं वो भी एक ऐसी ही मल्टी टैलेंटेड एंड मल्टी टास्कर पर्सनैलिटी हैं। आइए जानते हैं उनसे उनके एंटरप्रेन्योरशिप का राज। स्वागत कीजिए रेखा झा जी का, द फाउंडर ऑफ सोल एंड स्माइल। हेलो रेखा जी, स्वागत है आपका लेट्स टॉक में। कैसा लग रहा है आपको इस शो पे आके? बहुत बहुत धन्यवाद मीनल जी। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आज इस मंच पे आपके साथ बात करने का मौका मिला, आपके साथ जुड़ने का और अपनी बात अपने दोस्तों तक पहुँचाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, क्या बात है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप क्या क्या करती हैं? जी, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, प्रतीक्षा पब्लिक स्कूल में असिस्टेंट टीचर हूँ और सोशल वर्कर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और प्राणिक हीलर हूँ। और वाह। स्पेशली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड्स हमने बहुत से ऐसे मोटिवेशनल स्पीचेस तैयार किए, सेशंस दिए, लोगों को गाइड किया, काउंसिल किया, डिप्रेशन से निकालने के लिए काम किया। तो इस तरह बहुत ज़्यादा ग्रुप्स के साथ जुड़ के हमने वीडियोस बनाए। पर्सन टू पर्सन बात नहीं कर पाए क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना था। तो वीडियोस के थ्रू, डिस्टेंस के थ्रू ही, वर्चुअल सेशन के थ्रू हम लोगों ने लोगों को मोटिवेट किया। उन्हें सबसे पहले कोविड-19 से डरना नहीं है, लड़ना है। और किस तरह से लड़ना है, किस तरह से उनको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, अपने आप को सेफ करना है और किस तरह से पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इकोनॉमिकली, बिल्कुल। फिजिकली, मेंटली, सोशली। तो बिल्कुल। इसमें हमने बहुत ज़्यादा काम किया और लोगों को मोटिवेट किया और मोटिवेट करते हुए हमने समाज में एक जन चेतना फैलाने की कोशिश की। क्या बात है, ये तो बहुत ही नेक कार्य है एंड सो मच पॉजिटिविटी आपकी पर्सनालिटी आपकी बातों से झलक रहा है। तो आप एक लाइफ कोच हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आप प्राणिक हीलर भी हैं। तो ये जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई? मीना जी, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि बच्चे जो फैमिली में देखते हैं, जो अपने पेरेंट्स को देखते हैं, जैसा उनका एटमॉस्फेयर होता है, वो उसी तरीके से ग्रूम हो जाते हैं। मेरा ये बिल्कुल। मानना है कि बच्चे पढ़ने से ज़्यादा अपने पेरेंट्स को जो देखते हैं, जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, उससे ज़्यादा उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। जी। तो मेरा जन्म बिहार में हुआ। बिहार में हम लोगों ने अपने माता पिता को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को शुरू से ही समाज सेवा में संलग्न देखा। मेरे दादाजी स्कूल में प्रिंसिपल थे और वो गरीब बच्चों को फ्री में कोचिंग देते थे, एजुकेशन देते थे, उनके रहने खाने की व्यवस्था करते थे। और इधर मेरे नाना जी भी रेलवेज में थे, वो भी, वहाँ भी हम जब भी जाते थे तो वो भी समाज सेवा के कार्य करते रहते थे। मेरे फादर सिविल डिफेंस होमगार्ड में गेजेटेड ऑफिसर हैं, थे, अब नहीं है हमारे साथ। तो उन्होंने भी शुरू से जहाँ तक हो सका समाज के लिए कुछ ना कुछ अपने कार्य करते रहे। मदर भी उसी क्षेत्र में जुड़ी रही। तो वो सब चीज़ें दिमाग पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर किया। और जब जी। उन लोगों को दुआएं मिलते देखी और तो शुरू से ही मन इस तरफ था कि कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, समाज सेवा जहाँ तक हो सकेगा वो कभी नहीं छोड़ूंगी। और जहाँ क्या तक हो बात सका है। अपने लेवल पे, जी, और अपने लेवल पे 15-20 साल हो गए मीनल जी मुझे, मैं कुछ ना कुछ करती रही। ग्रुप्स के साथ जुड़ी, बहुत से ग्रुप्स के साथ जुड़ी हुई हूँ। वर्ल्ड होप फाउंडेशन में जुड़ी हूँ, एनएन ग्लोबल फाउंडेशन के साथ हूँ, देखाओ, विनिंग स्त्री, नारित्व महोदय, इंडियन वर्किंग वुमेन, वॉक्स ऑफ लाइफ, एमएस इवेंट्स, एक मैथिल समाज के ग्रुप से जुड़ी हूँ, केसीएस फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। तो इन सब ग्रुप्स के साथ जुड़ के हमने जो है समाज सेवा का काम शुरू किया।
क्या बात है। वो बोलते हैं ना, अच्छी आदतें भी बड़ी इन्फेक्शियस होती हैं, बुरी आदतों के साथ साथ अच्छी आदतें भी उतनी इन्फेक्शियस होती हैं। तो आपकी जो एनवायरनमेंट में चाइल्डहुड जैसा आपका बीता, आई थिंक आपने अच्छी आदतें एक मैग्नेट की तरह अपना ली, उसकी तरफ आप खींची चली गई, और आज आप वही आदतें और वही अच्छी पॉजिटिविटी दूसरों तक पहुंचा रही हैं। ये बहुत ही बढ़िया काम आप कर रही हैं। तो ऐसी कौन सी स्पेसिफिक चीजें हैं जिसपे आप, जो मुद्दे हैं जिसपे आप काम करती हैं, अपनी सर्विसेज देती हैं, चाहे वो फिर लाइफ कोचिंग हो या मोटिवेशनल स्पीकिंग हो, कोई पर्टिकुलर एरिया है ताकि हमारे दर्शक जान सकें कि वो किस चीज के लिए आपसे संपर्क कर सकते हैं? जी मीना जी, हमारा सोल एंड स्माइल मेरा एक पेज है एफबी पे, और बाकी जी। सभी ग्रुप्स के साथ जुड़ के हमने हम्म। ज़्यादातर वुमेन एम्पावरमेंट के मुद्दे उठाए, और हाउ टू बी पॉजिटिव, हाउ टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी एंड फिट, हाउ टू कीप आवर माइंड हेल्दी, क्योंकि आजकल मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से ऐसे दुखदाई हमें किस्से सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, जिससे मन बहुत उदास हो जाता है। तो आज ज़रूरत है आपस में प्रेम भाव बनाए रखने की, और अपने आप को पॉजिटिव बनाने की। और लॉकडाउन जहां हम लोगों की सुरक्षा के लिए हुआ, वहीं एक तरफ घरेलू हिंसा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फैक्ट्स और फिगर सामने आए, तो मैंने घरेलू हिंसा का मुद्दा उठाया, उस पर सेशंस किया। अंधविश्वास भी आजकल हमारे समाज में बहुत ज़्यादा पनपने लगा है, तो अंधविश्वास पे सेशन किया। आत्मनिर्भरता, जिसमें हम लेडीज को आत्मनिर्भरता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आत्मनिर्भरता से हमें सम्मान मिलता है, तो आत्मनिर्भरता का मुद्दा उठाया। पॉजिटिविटी का, किस तरह से हम अपने आप को हेल्दी रखें, और नारी का समाज में क्या दर्जा होना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण का, पर्यावरण को किस तरह से हम सुरक्षित कर सकते हैं, किस तरह से हम समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। इन सब मुद्दों पे हमने खुल के चर्चा की, और लोगों ने अपने भी विचार सामने रखे। टॉक शो के थ्रू हम लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा की और जन जागरण में चेतना फैलाने का कार्य किया। ये तो बहुत ही नेक कार्य है। एंड वुमेन एम्पावरमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब बहुत ही क्रिटिकल इश्यूज हैं आज हमारी सोसाइटी में, जिसपे आप जैसे महान और बहुत ही, मैं बोलूंगी, सेल्फलेस वर्क आप लोग कर रहे हैं। आई थिंक इट इज वेरी वेरी अपलॉडेबल जो काम आप करती हैं। कोई ऐसा किस्सा जो जो आपके दिल को छू गया हो इस दौरान देख के, जिसको आपको बड़ा टचिंग सा कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? हाँ बिल्कुल मीना जी, किस्से तो बहुत हैं, लेकिन एक तो ऐसे किस्से हैं जो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा स्पर्श कर गए। जब मैंने अंधविश्वास पे सेशन लिया और एक छोटी सी कहानी के थ्रू अपने फ्रेंड्स को समझाने की कोशिश की, तो अगले दिन मुझे पर्सनल चैट पे एक मैसेज मिला कि रेखा मैम, आपने जो मुझे कहानी सुनाई वो मेरे जीवन में बिल्कुल वही अनुभूति मैंने की, और मुझे उसी दौर से गुजरना पड़ा, लेकिन मैंने आपके अकॉर्डिंगली अपने आप को मोल्ड किया, अपने आप को मैंने नो कहना सीखा, और उस अंधविश्वास से मैं निकली, और बहुत स्ट्रांगली मैंने उसे फेस किया। मीना जी, एक ये मेरे को मैसेज इतना टचिंग लगा कि मेरे राइट। कहने से एक इंसान ने अपनी लाइफ में इतना बड़ा कदम लिया। बिल्कुल। और दूसरा, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, जी उसका नाम नहीं लूंगी, उसने मुझे मैसेज किया कि रेखा जी, पूरे दिन जब मैं थक जाती हूँ अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम से, सोशल प्रॉब्लम से, पर्सनल प्रॉब्लम से, और रात में जब मैं बहुत थक के चूर हो जाती हूँ, और मैं सोचती हूँ मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरी दुनिया खत्म हो गई है, तो सुबह सुबह मुझे आपका कोई एक ऐसा मैसेज, ऐसा मोटिवेशन थॉट, मैसेज या छोटा सा वीडियो मिलता है, और वो मेरे को जीवन में इतनी चेतना डालता है कि मैं फिर से कूद पड़ती हूँ अपने लाइफ के क्या इस बात है। संग्राम में। क्या बात है। आप तो मतलब लोगों के जीवन में सनशाइन का काम कर रही हैं। जैसे सूर्य उदय होता है, एक नई चेतना, एक नए विश्वास के साथ हम हर रोज सुबह उठते हैं। आई थिंक आपके वर्ड्स और आपके काम बिल्कुल उसी किस्म का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। और हर एक जीवन में अगर हम सिर्फ एक या दो व्यक्ति के भी जीवन में अगर हम डिफरेंस ला सकते हैं, तो आई थिंक हमारा जीवन सफल है। And आपका जीवन तो डेफिनेटली, मुझे लग रहा है आप आगे और बहुत सारे काम करने हैं आपको। कैसे आपके साथ लोग जुड़ सकते हैं? कोई आप बताना चाहेंगे सोशल मीडिया प्रेजेंस, कोई वेबसाइट आपकी? जी मैंने फेसबुक पे सोशल सोल एंड स्माइल करके एक पेज बनाया है,
उसमें लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी जैसे कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें मैसेज कर सकते हैं। उसमें मोटिवेशनल वीडियोस बनाए हैं, स्टोरी के थ्रू, पोएम्स के थ्रू मैंने कोशिश की है कि जहाँ तक हो सके मैं हर उस मुद्दे को टच कर पाऊँ जो हमें डेली टू डेली लाइफ में जिस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। और उसमें मैंने एक छोटी सी एक स्टोरी भी कृष्णा की एक छोटा सा वीडियो बनाया है। उसमें मैंने बहुत शॉर्ट बहुत पावरफुल मैसेज दिया है कि जिस तरह महाभारत के युद्ध में अर्जुन जैसा धुरंधर जो नारायण का रूप था, नारायण जिसके सखा थे, नारायण जिसके सारथी थे, जिसके साथ नारायण प्रतिपल रहते थे, फिर भी वो महाभारत के युद्ध में अपनी मानसिक स्थिति को बिल्कुल से खो बैठा था, परेशान हो गया था, दीनहीन समझने लगा था। लेकिन उसने जब अपने मन की विपदा महाभारत में श्री कृष्ण से बात की, बातचीत के दौरान उन्हें बताया तो श्री कृष्ण ने उसकी सारी दुविधा को दूर किया, उसे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। और फिर अर्जुन ने अपनी सारी शक्ति से जिस तरह से महाभारत युद्ध लड़ा और उसमें उसने विजय प्राप्त की, उसके बाद उसने अपनी शक्ति को, स्वरूप को जाना। तो इस मैसेज, इस कहानी के थ्रू मैंने ये मैसेज देने का कोशिश किया है मीनल जी कि हम जब महाभारत में अर्जुन जैसा धुरंधर मानसिक परेशानी से, मानसिक विपदा से घिर सकता है, तो हम बहुत मामूली और बहुत सामान्य से लोग हैं। हमें बिल्कुल। डेली टू डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, स्पेशली इन दिस लॉकडाउन्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो हमें फेस करने का बिल्कुल। मतलब हमें करना पड़ता है। तो बिल्कुल। ज़रूरत है अपने मन की बात डिस्कस करने की, किसी से बताने की, वो कृष्णा ढूंढने की। वो कृष्णा जी। कोई भी हो सकता है, हमारा साथी, हमारा मित्र, हमारे माँ बाप, भाई बहन, इवन हमारे बच्चे, कोई भी, जी। हमारा कलीग भी। बस ज़रूरत है हमें डिस्कस करने की, अपनी प्रॉब्लम्स बताने की और बिल्कुल सही। नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आने की। तो इस तरह से बहुत अच्छी बात एफबी की आपने। जी। जी, एफबी पेज पे सोल एंड स्माइल पे जा सकते हैं, वहाँ वीडियोस देख सकते हैं, मैसेजेस देख सकते हैं और उससे आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको शक्ति महसूस होगी। वाह! इस समय हम सभी को पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ हम सभी एक बड़ी क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, पूरा वर्ल्ड गुज़र रहा है और आप जैसे लोग आई थिंक हमारी ढाल बने हुए हैं। एंड अभी तो डिजिटल एज है, तो दोस्तों हम सब एक-दूसरे से मिलना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है इस समय। तो बट निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डिजिटल माध्यम खुल चुके हैं, जहाँ पर आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक चैट शो है, जैसे कि रेखा जी के चैनल्स हैं जिसमें आप जाके अच्छी-अच्छी बातें सुन सकते हैं, अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं। तो डिजिटली भी काफ़ी इंटरैक्शन पॉसिबल है। ये चीज़ हमने सब लॉकडाउन के बाद ही रियलाइज़ की। तो इसमें भी कोई पॉजिटिविटी ही छुपी हुई है, राइट? हमने कुछ नया सीखा, कुछ नया किया जीवन में। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद हम सब इतना डिजिटल भी नहीं ट्राई करते। तो हर एक नेगेटिविटी में कुछ बिल्कुल पॉजिटिविटी छुपी हुई है। हम सबको सिर्फ एक वो बिल्कुल पॉजिटिविटी बिल्कुल ढूँढनी है और एक साथी ढूँढना है। बिल्कुल। जैसे कि रेखा जी आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें वो कृष्णा ढूँढना है। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे वो जी आपका फ्रेज। और कृष्ण जी का नाम लिया है, इसके बाद मुझे नहीं लगता हम और कुछ इससे महान कुछ हो सकता है। तो बहुत अच्छी लगी आपसे ये बातें सुन के, और आपने जो आज हमें टिप्स दिए किस तरीके से हम अपना जीवन पॉजिटिवली बिता सकते हैं, ये मेरे को लगता है काफी लोगों के लिए यूजफुल होंगे। एक अच्छा सोशल वर्कर जैसे कि आप हैं, आपको क्या लगता है कि वो कौन सी चीजें हैं जिससे एक व्यक्ति अच्छा सोशल वर्कर बन सकता है, अगर किसी को आप प्रेरणा देना चाहें? मेरे ख्याल से अच्छा सोशल वर्कर बनने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एग्जाम्पल, सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव। जैसे वो एक मूवी थी ना, डर्टी पिक्चर में एक मूवी को हिट होने के लिए एंटरटेनमेंट 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 की जरूरत होती है। जी। ठीक ठीक इसी तरीके से किसी भी फील्ड में आप चले जाएं मीनल जी, उसके लिए जी। आपको अपने आप को एक एग्जाम्पल बनाना पड़ता है। पहले हम खुद पॉजिटिव रहें, पहले हम हम्म। खुद हैप्पी रहें, पहले हम हम्म। खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करें, तब जाके हम समाज में कोई सुधार कर सकते हैं। पहले हम अपने आप में सुधार करें। तो मैंने सबसे पहले करेक्ट। अपने आप को पॉजिटिव बनाया, सबसे पहले अपने घर के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाया, अपने बच्चों को इस तरीके से ग्रूम किया कि कल जाके वो एक समाज में अच्छे नागरिक बन सके, देश को एक अच्छा नागरिक मिल सके। तो इस तरीके वाह! से पहले मैंने अपने आप को चेंज किया, अपने घर के एटमॉस्फेयर को चेंज किया
और फिर जहाँ तक हो सका समाज में अपनी थोड़ी बहुत योगदान दी। और मीना जी, मेरा ये मानना है कि अगर हम मुस्कुरा भी देते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि एक स्माइल वाह, जो है वो भी एक लाइफ चेंज करने की ताकत रखता है। तो अगर आप क्या मुस्कुरा बात के है। भी किसी को हंस के, जी, अगर किसी को हंस के मुस्कुरा के आप एक शब्द ये कह दें कि मैं तुम्हारे जी साथ हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे बुरे दिन निकल जाएंगे, हर रात के बाद सुबह आती है, दुख के बाद जी सुख है, जीवन, मृत्यु के बाद जीवन है, ठीक इसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन साथ में ही लाती है। बिल्कुल तो मेरा बिल्कुल। यही मानना है कि सोशल वर्क करने के लिए सबसे पहले हमें अपने ऊपर वर्क करना पड़ता है, हम अपने आप जी, को स्ट्रांग बनाएं, तो उसके बाद समाज अपने आप बदल जाता है, अपनी और सोच अगर बदलते सभी ही लोग बदलना अपने शुरू हो अपने जाता है। ऊपर वर्क करेंगे, अगर सभी लोग अपने अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा वर्क करेंगे तो ये समाज वैसे ही इतना सुंदर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मीनल जी, सबको, सब में वो पावर्स हैं, सब में पॉजिटिविटी है, बस जरूरत है उसे फाइंड आउट करने की, उसको तलाशने की। एब्सोल्युटली। जैसे एक मूर्तिकार बहुत सुंदर मूर्ति बनाता था, उसकी मूर्तियां बहुत महंगे दामों में बिकती थी, तो किसी ने बोला कि आप पत्थर से इतनी खूबसूरत मूर्ति कैसे बना लेते हैं? तो उसने बोला, खूबसूरती इन पत्थरों में है, मैं इनके ऊपर से थोड़ी सी काट छांट कर देता हूँ। क्या ठीक इसी बात है। तरीके से हर इंसान में खूबसूरती है, हर हम्म इंसान परफेक्ट है, हर में हैप्पीनेस है, पॉजिटिविटी है, बस जरूरत हम्म। है थोड़ा सा काट छांट की, थोड़ी सी साफ सफाई की। क्या बात है, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आज आपने सबके सबको पहुंचाया है। और सिर्फ इसका हम अगर थोड़ा सा भी अगर हम पालन कर पाए तो अपना जीवन हम सफल बना सकते हैं, दूसरों का भी जीवन में हम बहुत बड़ा बड़ा योगदान दे सकते हैं, विच इज रियली अ वेरी वेरी यूजफुल थिंग टू डू। तो थैंक यू सो मच रेखा जी, काफी सारी हमने टिप्स सुन ली, काफी सारी कुछ सीरियस कुछ पॉजिटिव बातें कर ली। अब समय है कुछ मस्ती और फन का। हमारे सेक्शन में हमने एक रैपिड फायर राउंड रखा है, तो क्या आप तैयार हैं कुछ मस्ती के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो ये रैपिड फायर क्वेश्चंस का ऐसा है कि आपको सिर्फ 3 सेकंड दिए जाएंगे आंसर करने के लिए, और ये कुछ मजेदार क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी पूछूंगी, आपको जल्दी जल्दी आंसर करना है। तो शुरू करें? ठीक है। हाँ जरूर। चलिए चलिए, बताइए, साड़ी या वेस्टर्न ड्रेस, क्या साड़ी। पसंद करती हैं? ओके। आर यू अ साड़ी। सेल्फी पर्सन? यस, नो? सेल्फी। सेल्फी, ओके। 4 ऐसी मूवीज का नाम बताइए जिसमें प्रेम शब्द का यूज हुआ हो। प्रेम रतन धन पायो, हम्म मैं प्रेम की दीवानी, हम्म। अ, अभी टाइम है। हाँ हाँ, बताइए। आपने प्रेम, बहुत अच्छी चीज, जी जी। प्रेम। अ, चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ यहाँ पर। हाँ प्रेम हाँ रोग, प्रेम कैदी। हाँ मैं इसलिए ये हाँ क्वेश्चन पूछा हाँ क्योंकि आप बहुत सारी पॉजिटिव बातें कर रही थी, प्यार मिलाप में, हिम्मत बढ़ाना, पॉजिटिव, हाँ ये हाँ वाला, हाँ ये वाला हाँ हाँ। प्रेम वाला क्वेश्चन आप जरूर आंसर कर देंगी, बट नो नो प्रॉब्लम्स, आपने बहुत अच्छी कोशिश करी। आप बताइए कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू व्हेन यू गेट अप? फर्स्ट थिंग मैं जब उठती हूँ तो मैं सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देती हूँ, उनको शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मीनल जी, इस संसार में हर रात कम से कम 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो नेचुरल डेथ मर जाते हैं, जिन्हें सुबह नसीब नहीं होती। तो अगर हमें सुबह नसीब ओके, होती है तो मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के ईश्वर को बिल्कुल धन्यवाद देती हूँ, बहुत बड़ी स्माइल के साथ, बिल्कुल। कि ईश्वर आपने मुझे एक और जीवन दिया। और जब मैं अपने आसपास देखती हूँ कि मेरे अपने भी सारे सलामत हैं तो और ज्यादा धन्यवाद देती हूँ कि मेरे सारे अपने भी सलामत हैं। और उसके बाद मैं ईश्वर को धन्यवाद देते हुए वाह, अपने हाथ को देखती हूँ, क्योंकि हमारे हाथ में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ वैष्णो देवी का वास होता है। इन्हें देखते हुए मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, धरती माता को प्रणाम करती हूँ, श्लोक का वंदन करती हूँ, उसके बाद मैं अपना दिन स्टार्ट करती हूँ। क्या बात है, ये तो बहुत ही कमाल की चीज आप करती हैं, सीखने जैसी बातें हैं दोस्तों। हमको भी ये फॉलो करना चाहिए, आई थिंक वी कैन रियली चेंज आवर लाइव्स ये छोटी छोटी चीजें करने से। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हाउ डू यू रेट योरसेल्फ एज अ मदर फ्रॉम 1 to 10? एज अ मदर आई विल give myself full 10 on 10.
वाह, कॉन्फिडेंट मदर, क्या बात है। एज ए वाइफ As a wife also I'll give myself 10 to 10. क्या बात है, आप तो बड़े कॉन्फिडेंट हो। एज ए डॉटर एज अ डॉटर अगर 10 में से ज्यादा मार्क्स मिले तो मैं वो भी देना पसंद करूंगी। ये आप बड़ी डिफरेंट है गेस्ट हमारी, कोई ऐसा जवाब नहीं देता जो आज आप दे रही हैं। बहुत मजा आ रहा है हमें। नो चलिए, एज एन एंटरप्रेन्योर या फिर एज ए सोशल वर्कर, वो तो 100 एज होगा अ मेरे ख्याल सोशल वर्कर, से एज अ सोशल वर्कर मीनल जी, मेरा ये मानना है कि मैं अपना प्रयास करती हूँ और बाकी उसका रिजल्ट ईश्वर के ऊपर है। जो आप लोग मुझे रेटिंग देंगे मेरे लिए वही सर्वोपरि है। क्या बात है, ये तो आपने बहुत ही प्यारा आंसर दिया। आज मुझे आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा रेखा जी। मैंने कुछ आज आपसे सीखा है। आई एम श्योर हमारे दर्शकों ने भी बहुत सारी चीजें, अच्छी अच्छी बातें आपसे सीखी हैं। दोस्तों, ऐसे ही प्यारी प्यारी हस्तियों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। थोड़ी पॉजिटिविटी, थोड़ी मस्ती, थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन, टिप्स और गुरु मंत्र के साथ आप देखते रहिए लेट्स टॉक। रेखा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बहुत तरक्की करें, आगे यूं ही बढ़ती रहें और हमेशा सेहतमंद रहे, यही हमारी कामना है। थैंक यू मीनल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने इस मंच पे मुझे आमंत्रित किया और बहुत ज्यादा धन्यवाद। ऑल द बेस्ट टू यू। Thank you so much. Thank you everyone for joining us today. Stay safe and stay creative. Bye bye. बाय बाय।